दो बैलों की कथा। क्या? दो बैलों की कथा। कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ है बेटा। कौन सा? कक्षा 9 गद्य पाठ की गद्य खंड हिंदी का पहला पाठ है दो बैलों की कथा। इस पाठ से जानवरों, पशुओं और मनुष्य में किस प्रकार सामंजस्य प्रेम भाव प्रकट होता है उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। और जो इसको तुलना मनुष्य से, गधे से संबंधित गुणों से संबंधित बात इस पाठ में हुई है। ठीक है, चलो प्रारंभ करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। समझ में आया? जब किसी आदमी को अपन बेवकूफ़ कहें तो उसको अपन क्या कह देते हैं? गधा कह देते हैं, है ना। और जानवरों में गधे को लोग बुद्धिहीन मानते हैं। क्या मानते हैं? बुद्धिहीन। गधा सचमुच बेवकूफ़ हैं या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उससे यह पदवी दे दी है। वास्तव में गधा ऐसा है या उसकी सहिष्णुता या उसका निरापद से उससे ऐसी पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। जो गाय होती है, जो गाय क्या होती बेटा? ब्याई जाती है ना, तो वो बछड़े के लिए सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कौन? कुत्ता। लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ जाता है। किसको? कुत्ते को। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। देखा ऐसा क्या? नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। ठीक है बेटा, सामने डाल दो। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार उलेल कर लेता हूँ, पर हमने तो उससे कभी खुश होते नहीं देखा। किसको? गधे को। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। किसको बेटा? गधे को। चाहे किसी भी स्थिति में वह वैसा ही रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वो गधे में भी बताए गए हैं, ऐसा पाठ में बताया जा रहा है। ठीक है बेटा। पर आदमी उस पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। समझ में आया? गधा जो है उसमें गुण तो है। क्या है? गुण तो है, लेकिन लोग उसको क्या करता है? गधे को बेवकूफ कहता है और उसके गुणों का क्या करता है? अनादर करता है। लेकिन यहाँ गधे की तुलना ऋषि मुनियों से मिलते गुणों से की गई है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद
सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान एक बार में कोई विजय हो गया तो उसको सभ्य जातियों में गण्य बना लिया, ठीक है बेटा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। गधे का छोटा भाई किससे कहा गया है? बेल को। बेल। जिस अर्थ में गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा के ताव का भी प्रयोग करते हैं। बच्चा के ताव कौन? गधे को, नहीं बेल को। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, ठीक है। अपना विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है। अड़ियल बेलों के बारे में सुना तुमने? हल में जोते गिर जाते, या और कहीं चले नहीं गए, दूसरे बेलों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, अड़ियल बेल। तो कभी कभी अपन ने अड़ियल बेल भी देखने को आता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कौन? बेल। एतव उसका स्थान गधे से नीचा है, मतलब उसका स्थान गधे से नीचा है, लेकिन गधे में सितावन है, उतना बेल में नहीं है, ठीक है। बेल कभी कभी अड़ियल हो जाता है। झुर्री कांची के दोनों बेलों के नाम थे। झुर्री कांची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। क्या नाम था उनका? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। बेलों की जाति क्या थी? पछाई। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। किसमें? बेलों में। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कौन? बेल। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। तुमने देखा होगा, देखा। बेल कभी कभी आपस में सींग मिला के मस्ती करते हैं, तो कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही ढोल धफा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं। बेलों को जब गाड़ी में जोता जाता है, गर्दन हिलाते कि नहीं हिलाते? हिलाते। उस वक्त हर एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर पर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। बेल एक दूसरे को चाटते हैं, चाटते कि नहीं चाटते? हाँ। और क्या करते, जब गाड़ी में जोता जाता तो दोनों एक दूसरे से ये सोचते हैं कि बाहर मेरी गर्दन पे आ जाए, लेना चाहते थे। नांद में खाली भूसा
पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। समझ गए? ये बेलों में इतनी दोस्ती थी। संयोग की बात, झुर्री ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुर्री के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। जो गोई को गया के घर उनको ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया, मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ी। समझ गए? कड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। कौन? बेल। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। कभी बेल करते कि नहीं अपन, खींचते तो वहीं खड़े हो जाते और पीछे जोर करते। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुर्री से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। कौन? ऐसा बेल कह सकते थे, लेकिन उनको भगवान ने वाणी नहीं दी थी। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। ठीक है, लेखक बेलों की भाषा में कह रहे, तुमने जो कुछ खिलाया है वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि बेल जो होते हैं वो दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते हैं। संध्या समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुँचे जहाँ उनको भेजा गया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि वो घर दूसरों का था। दिल भारी हो रहा था, मतलब बहुत दुख हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों जैसे लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। मुख भाषा मतलब, ठीक है बेटा, जो बिना बोल के एक दूसरे को कनखियां से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब वहाँ से पगहे तुड़ा ले, मतलब रस्सियाँ तोड़ दी होगी और वापस घर की ओर चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बेल उन्हें तोड़ सकेगा। पगहे बहुत मजबूत थे, लेकिन किसी को अनुमान था कि उनको वो तोड़ देंगे। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। ठीक है। झुर्री प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बेल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव मतलब जो गले में रस्सी बांधते हैं ना, उसका अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं? गड़ावा, ऐसे कहते नहीं। तो गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमयी
स्नेह झलक रहा है। विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए दोनों बैल। ठीक है। झुर्री बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झुर्री के घर वापस बैल आ गए तो झुर्री ने उनको क्या करा? गले लगाया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ठीक है। गांव के पशु वीरों ने यह कहा कि दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। ठीक है। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरों ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। ठीक है। इतनी बातें लोग उनके बारे में कह रहे हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद ने विरोध करने का साहस किसी को नहीं हुआ। झुर्री की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। समझिए, वो झुर्री की स्त्री जो घर वाली थी उसने कह दिया कि बैल बहुत नमक हराम है। दूसरी जगह उसके पियर भेजे थे तो वहाँ रुके नहीं और रात में वो वापस आ गए। झुर्री अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, है नहीं। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? ठीक है। उसने कहा कि चारा दाना नहीं दिए होंगे तो आ गए वापस। ठीक है। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। समझ गए? हाँ सर। तुम ही खिलाना जानते हो, बाकी पानी पिला रहे। झुर्री ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? जहाँ गए थे वहाँ चारा नहीं मिला होगा इसलिए भागे। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बद्दुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। ठीक है। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। कौन कह रही है? झुर्री की पत्नी कह रही कि खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। कौन? बैल। झुर्री ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? बे मालकिन मुझे मार ही डालेगी, है न, चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। कौन कह रहा है? दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आया। समझ गए? जो बैल जिसके यहाँ गए थे वो, और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। किस में जोता? गाड़ी में। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। किसने? मोती ने। देखो यार, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, है नहीं। हीरा बैल था वो सहनशील था, और वो मोती चाहता था कि खड्डे में गिरा दें, है नहीं।
खाई में गिरा दे। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, मतलब मारा होगा उनको। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुर्री इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टीटकार पर दोनों उमड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। ठीक है बेटा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। किसने? गया ने, झुर्री के साले ने। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। समझ गए? एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। कौन? मोती। हल, रस्सी, जुआ, जोंत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पगड़ाई में न आते। समझ गए? कभी कभी बैल ऐसा करते कि नहीं करते? सब खींच के ले जाते हैं। और कभी कभी आदमी को भी, जोतने वालों को भी सावधान रहना पड़ता है। समझ गए? हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। समझ में आया? क्या कह रहे? बैल का जन्म लिया है तो मार तो पढ़नी है, मार से कहाँ तक बचोगे। समझ गए? गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। समझ गए? नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। समझ गए बेटा? बैल कह रहे हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। देखो जानवर कितना सोच रहा है कि ऐसा हमारा धर्म नहीं है दूसरों को गिराना। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुए कि उसने इस वक्त मारपीट न की। उनकी मारपीट न की। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। समझ गए? उन रोटियों से भूख तो नहीं मिटती, लेकिन उनको उनके हृदय में संतोष हो गया कि शायद हमको भोजन मिल गया। यहाँ की किसी सज्जन का वास है,
यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। किसकी थी? बेरों की। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। समझ गए? देखो बेटा, ये यहाँ है, ये बैलों की लड़की ये है, 2 रोटियां लाई है, और ये हीरा और मोती दोनों हैं। समझ गए? यहाँ भूसा डाल दिया गया था इनको, लेकिन इनको 2 रोटी दी गई है। समझ में आया? दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूखा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह। उनके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वो सोच रहे थे कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम विद्रोह करें। समझ गए? विद्रोह भरा था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा। कौन कह रहा है? मोती। मोती है ने। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की है जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। देखा? वो मालकिन है, वो लड़की को मारती है, तो वो कह रहा सौतेली माँ, तो वो कह रही मैं उसी को फेंक दूं, है ने। समझ गए? मैं उसी को फेंक दूं। अब क्या होता? लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। ठीक है? औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। अब भाई वो कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले इस रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। बेल चबा लेते कभी कभी? हाँ। चबा लो तो फिर एक झटके में जाती हैं ये। ठीक है? रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। कौन? हीरा मोती। पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। ठीक है? लड़की के दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। कौन कह रही? लड़की। नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। ये उनमें नाथ नहीं थी, है ना बेटा? हाँ सर। नाथ नहीं थी। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती ने कहा। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। किस अनाथ पर? बालिका पर, लड़की पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है? गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। किनको? वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को
भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, उसको मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हमें अपना धर्म क्यों छोड़े। समझ गए? कौन कह रहे बेटा? बेल कह रहे हैं कि वो लोग अपना धर्म भूल गए हैं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। क्या थी? मटर खड़ी थी। चरने लगे, रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उससे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। झगड़ा करने भी नहीं चाहते थे ने। अरे यह क्या, कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। सांड पूरा हाथी जैसा, उससे भिड़ना तो जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती है। उन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। किसकी? सांड की। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। ठीक है। अब क्या कह रहे? भागना कायरता है। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बद्दा तो 9 2 11 होता है। 9 2 11 मतलब भाग जाते। और जो दौड़िए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। किसके ऊपर? सांड के ऊपर एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। कौन? सांड। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उससे उनके पेट में सींग घुसेड़ देना। ठीक है। जान जोखिम में है, जान जोखिम में, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र ज्ञान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगे दहा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों ही उस्ताद थे। दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। ठीक है। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा
तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। ठीक है बेटा। तुम्हारे पर भी अगर ऐसा होता हो तो तुम्हें भी ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सांड का सामना दोनों ने किया कि नहीं किया? यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। देखो, दोनों मारना भी नहीं चाहते थे, छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में घूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। देखा कितनी बात कही उन्होंने। अगर अपना मतलब बेरी भी हो मतलब तो भी गिर गया तो उसके ऊपर क्यों मारें अपन, क्यों सींग चलाएं? यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। देखो, उसको पकड़ लिया तो वो भी आ गया। बचाने के लिए फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उससे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। कांजी हौस में है नहीं बेटा, जहाँ पशुओं को रखा जाता है। जंगल में नहीं बेटा, पशुओं को रखने का स्थान कांजी हौस है नहीं। दो अपने यहाँ खवासम कांजी हौस पहले था, है नहीं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था यह कैसा आदमी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। कांजी हौद में गए वो तो वहाँ कुछ मिला ही नहीं उनको खाने के लिए। वहाँ आवारा पशुओं को वहाँ डाल दिया जाता है नहीं। तो वो यूँ कह रहे जिससे तो गया अच्छा था, कुछ न कुछ देता था। ठीक है, यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। समझ गए? सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। समझ गए? तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। दीवार की मिट्टी, समझ गए? हाँ सर, दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की। पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति का मतलब इससे भूख थोड़ी जाएगी। दीवार चाटने से भूख थोड़ी जाएगी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धक उठी। किसके? हीरा के। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई। कौन कह रहा? मोती। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। क्या करें? दीवार तोड़। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। आई समझ में? बस इसी बुद्दे पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। समझ गए? बाड़े की दीवार कच्ची थी,
हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिथड़ निकल आया। मिट्टी का एक चिथड़। फिर तो उसका क्या हुआ? फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। समझ गए? उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। जानवरों की हाजिरी ले रहे भाई। कौन सी? जानवरों की। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उससे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। किसने? चौकीदार ने। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? समझ गए? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। समझ गए? हाँ सर। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुल जाती तो कितनी जानें बच जाती। ठीक है? और लोग भी बच जाते, यूं कहना था उसका। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में ज्ञान नहीं है। सब मरने जैसे हो रहे, सभी पशु। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। समझ गए? हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। अब मोती भी तैयार हो गया। कौन? मोती। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, अपने दुश्मन से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। कितनी? 1 हाथ। 1 हाथ गिर गई। उससे दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। कौन? गधे बेचारे बिल्कुल निरापद सहिष्णु थे, वो अभी तक खड़े थे, बाकी तो भाग खड़े हुए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? किसने पूछा? हीरा ने। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। क्या करें? गधे को बेचारे को इसीलिए क्या कहें, इसीलिए तो गधे को मूर्ख भी कह रहे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। समझ गए? मोती ने आंखों में आंसू लगाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया
कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। समझ गए? वो एक दूसरे को धोखा भी देना नहीं चाहते थे। यहाँ मनुष्य एक दूसरे को धोखा दे देते पर वो धोखा देना नहीं चाहते थे। समझ गए बेटा? यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा था। गधों को निकाला, तुम जाओ, गधे नहीं निकल रहे थे तो निकाला, है नहीं? किसने? मोती ने निकाला। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती भी खूब मरम्मत हुई और उससे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उसका आभार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठडरियाँ निकल आई थी। बहुत हालत उनकी खराब हो गई बेटा। एक दिन बाड़े के सामने ठुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? वहाँ से बेचने की बात होने लगी तो लोग देख देख के चले गए। उनको बेचने के लिए हाट हुआ होगा तो वहाँ निकाला गया तो कौन खरीदे? उनकी हालत कांजी होश में बहुत खराब हो गई थी बेटा। कौन खरीदे उनको? ठीक है, समझ गए? सहसा एक धड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? समझ गए? ये कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे की भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। एक आदमी आया जिसने टटोला। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागो, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? लोग कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं तो उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है कि कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? है नहीं? भगवान जो लड़की ने बचाया था उसको भगवान का रूप मानते थे वो। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। हो सकता वो आदमी मारने ले जाए, वो यूं के लिए छुरी चलाए तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। बेल क्या कह रहे बेटा? मांस खाल हड्डी सींग सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस धड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, मारेगा यूं करके, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछला था
उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुख जीवन था, कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं की। उनके दो भाई भदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। देखा बेटा, इसका मतलब यह है कि जो जानवर दूसरे जो अच्छे चल रहे आनंद में हैं वो उनकी तरफ नहीं दे रहे। यहाँ लेखक का भाव ऐसा है कि जो लोग दुखी है, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो दुखी लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, यहाँ इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारा दुर्बलता गायब हो गई। जब उनको गए थे वो रास्ता याद आया, तो जैसे जैसे उनको रास्ता याद आया तो वो अपने आप सारी थकान दूर होने लग गई। समझ गए? यह लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। ठीक है, यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इससे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति उलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। धड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। धड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी से कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। समझ गए? मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। इसका सबूत यह है कि ये द्वार मेरे द्वार पर खड़े हैं। धड़ियल जलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। धड़ियल पीछे हटा। मोती तो हमेशा सिंह चलाता था। मोती ने पीछा किया। धड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा धड़ियल का रास्ता देख रहा था। धड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। बेटा, जब धड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। ठीक है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। कौन कह रहा? मोती कह रहा। अब न जाएगा, आएगा,
अब न जाएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गाली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा, हमारी ज्ञान को कोई ज्ञान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र भर दिया गया। जरा देर में नादों में खाली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। छुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। किसने? मालकिन ने। मालकिन तो पहले ऐसा नहीं करती थी, और दोनों के माथे आके चूम लिए। तो बेटा पाठ कैसा रहा ये? अच्छा रहा। पूरा पाठ पढ़ लिया अपन ने? पढ़ लिया। आज पहली बार बेटा कोई पूरा पाठ पढ़ाने का अपन ने प्रयास किया। ठीक है, अगले कंटेंट में इसके अपन प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।